नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। धर्म संगति चैनल में फिर से आपको एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको महाभारत के अध्याय 14, अध्याय 15 और अध्याय 16 की वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, आप लोग फालतू की वीडियो तो बहुत सारा देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन इस चैनल को भी फ्रेंड्स आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अध्याय 14 में उग्र सर्वा जी कहते हैं, तत्मंदर व कठारे व्रत का पालन करते वाले ब्राह्मण भार्य की प्राप्ति के लिए इच्छुक होकर पृथ्वी पर सब और विचरने लगे, किंतु उन्हें पत्नी की उपलब्धि नहीं हुई। एक दिन किसी वन में जाकर विप्रवर जरत्कारु के पितरों के विचार का स्मरण करने कन्या की भिक्षा के लिए 3 बार धीरे धीरे पुकार लगाई, कोई भिक्षा रूप में कन्या दे जाए। इसी समय नागराज वासुकी अपनी बहन को लेकर मुनि की सेवा में उपस्थित हो गए और बोले, यह भिक्षा ग्रहण कीजिए। किंतु उन्होंने यह सोचकर कि शायद यह मेरे जैसे नाम वाली ना हो, उसे तत्काल ग्रहण नहीं किया। उन महात्मा जरत्कारु का मन इस बात पर स्थिर हो गया था कि मेरे जैसे नाम वाली कन्या यदि उपलब्ध हो तो उसी को पत्नी रूप में ग्रहण करूंगा। ऐसा निश्चय करके परम बुद्धिमान एवं महान तपस्वी जरत्कारु ने पूछा, नागराज सच सच बताओ, तुम्हारी इस बहन का नाम क्या है? वासुकी ने कहा, जरत्कारो, यह मेरी छोटी बहन जरत्कारु नाम से ही प्रसिद्ध है। इस सुंदर कटी परवेश वाली कुमारी को पत्नी बनाने के लिए मैं स्वयं आपकी सेवा में समर्पित किया है। इसे स्वीकार कीजिए। द्विज श्रेष्ठ, यह बहुत पहले से ही आपके लिए सुरक्षित रखी गई है, अतः इसे ग्रहण करें। ऐसा कहकर वासुकी ने वह सुंदर कन्या मुनि को पत्नी रूप में प्रदान किया। मुनि ने भी शस्त्र विधि से अनुसार ग्रहण किया। तो दोस्तों, इसी प्रकार अध्याय 14 यहाँ पे समाप्त होता है। दोस्तों, अध्याय 15 अब स्टार्ट होता है। उग्र सर्वा जी कहते हैं, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ सौनक पूर्व काल में नाग माता कटु ने सर्पों को यह श्राप दिया था कि तुम्हें जन्मेजय के यज्ञ में अग्नि भस्म कर डालेगी। उसी श्राप के कारण शांति के लिए नागप्रवर वासुकी ने सदाचार का पालन करते वाले महात्मा जरत्कारु को अपनी बहन ब्याही थी। महान मन जरत्कारु ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उस नागकन्या का प्राणी ग्रहण किया और उसके गर्भ के आस्तिक नामक पुत्र को जन्म दिया। आस्तिक वेदांगों के परंगत विद्वान तपस्वी महात्मा सब लोगों के प्रति समान भाव रखने वाले तथा पितृकुल और मृत्युकुल के भय को दूर करने वाले थे। तत्मंदर दीर्घ काल के पश्चात पांडव वंशीय दरेश्य जन्मेजय ने सर्पशस्त्र नामक महायज्ञ का आयोजन किया। ऐसा सुनने में आता है, सर्पों के संहार के लिए आरंभ किए हुए उस शस्त्र में आकर महातपस्वी आस्तिक के नागों को मौत से छुटकारा छुड़ाया। उन्होंने मामा तथा ममेरे भाइयों को एवं अन्याय संबंधों में आने वाले सब नागों को संकट मुक्त किया। इसी प्रकार तपस्या तथा संतानोत्पादन द्वारा उन्होंने पितरों का भी उद्धार किया। ब्रह्मा भांति भांति वे व्रतों और स्वाध्यायों का अनुष्ठान करके वे सब प्रकार के ऋणों से ऋण हो गए, मतलब छुटकारा पा गए। अनेक प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके उन्होंने देवताओं ब्रह्मचार्य व्रत के पालन से ऋषियों और संतान की उत्पत्ति द्वारा पितरों को पितृत किया। कठोर व्रत का पालन करने वाले
जरत्कारु मुनि पितरों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। आस्तिक जैसे पुत्र तथा परम धर्म की प्राप्ति करके मुनिवर जरत्कारु ने दीर्घकाल के पश्चात स्वर्गलोक की यात्रा की। भृगुकुल शिरोमणों, इस प्रकार मैंने आस्तिक के उपाख्यान का अथावर्त वर्णन किया। दोस्तों, अब अध्याय 16 स्टार्ट होता है। सौकंजी बोले, सूतनंदन, आप ज्ञानी महात्मा आस्तिक की इस कथा को पूर्ण विस्तार के साथ कहिए। हमें उसे सुनने के लिए बड़ी उत्सुकता जागी है। सौभाग्य, आप बड़ी मधुर कथा कहते हैं। उसका एक एक अक्षर और एक एक पद कोमल है। तात, इससे सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। आप अपने पिता लोमहर्ड की भांति ही प्रवचन करते हैं। आप मतलब अपने पिता की जैसे ही प्रवचन करते हैं। आपके पिता सदा हम लोगों की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने इस उपाख्यान को जिस प्रकार कहा है उसी रूप में आप भी कहिए। उग्र सर्वाजी ने कहा, आयुष्मान, मैंने अपने कथावाचक पिताजी के मुख से यह आस्तिक की कथा जिस रूप में सुनी है उसी प्रकार आपसे मैं कहता हूँ। ब्रह्मांड पहले सतयुग में दक्ष प्रजापति की 2 सुलभक्षण कन्याएं थी, कटु और विनता। वे दोनों बहनें रूप सौंदर्य से संपन्न तथा अद्भुत थी। अनघ उन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप जी के साथ हुआ था। एक दिन प्रजापति ब्राह्मण जी ने समान शक्ति पति महर्षि कश्यप ने अत्यंत हर्ष में भरकर अपनी उन दोनों धर्मपत्नियों को प्रसन्नता पूर्वक वर देते हुए कहा, तुम में से जिसकी भी जो इच्छा हो वो मांग लो वरदान। इस प्रकार कश्यप जी ने उत्तम वरदान मिलने की बात सुनकर प्रसन्नता के कारण उन दोनों सुंदरी स्त्रियों को अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। कटु ने समान तेजस्वी 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगता। विनता ने बल, तेज शरीर और पराक्रम में कटु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मांगे। विनता को पति देव ने अत्यंत अभिष्ट 2 पुत्रों के होने का वरदान दे दिया। उस समय विनीता ने कश्यप जी के एवं वस्तु कहकर उनके दिए हुए वर को शिरोधार्य किया। अपनी प्रार्थना के अनुसार ठीक वर पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कटु के पुत्रों से अधिक बलवान और पराक्रमी 2 पुत्रों के होने का वर प्राप्त करके विनता अपने को कृत्य मानने लगी। समाज तेजस्वी 1000 पुत्र होने का वर पाकर कटु भी अपना मनोरथ सिद्ध हुआ समझने लगी। वरदान पाकर संतुष्ट हुई। अपनी उन धर्मपत्नियों से यह कहकर कि तुम दोनों अत्यंत पूर्वक अपने गर्भ की रक्षा करना, महातपस्वी कश्यप जी वन में चले गए। ब्राह्मण तत्मंदा दीर्घ काल के पश्चात कटु ने 1000 और विनत ने 2 अंडे दिए। दासियों के अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों के अंडों को गर्म बर्तनों में रख दिया गया। वे अंडे 500 वर्ष तक उन्हीं बर्तनों में पड़े रहे। तपस्या 500 वर्ष पूरे होने पर कटु ने 1000 पुत्र अंडों को फोड़कर बाहर निकल आए, परंतु विनता के अंडों से उसके 2 बच्चे निकलते नहीं दिखाई दिए। उससे पुत्रार्थिनी और तपस्विनी देवी विनता सौत के सामने लज्जित हो गई। फिर उसने अपने हाथों में से एक अंडा फोड़ डाला। फूटने पर उस अंडे में विनता ने अपने पुत्र को देखा। उसके शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया था। सुना जाता है उस पुत्र को ने क्रोध के आवेश में आकर विनता को श्राप दे दिया। दोस्तों, इस कहानी को भी हम यही समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर जरूर से कीजिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।